नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण इंधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण तिलक कहा गया है श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, और ऐसे पावन पुराण शाश्वत पुराण के तरफ मन का जाना ही सौभाग्य है। लेकिन हम पर राधा रानी जी किशोरी जी की विशेष कृपा भई कैसे पावन पुराण का सीखने का विचार लेकर के समझने का विचार लेकर के हम सब संकल्प लिए और इस कक्षा पर जुड़े। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्राकट्य उत्सव का लाभ ले रहे हैं। कल के दिवस में हम सब ने देखा कि किस प्रकार वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सिरोधार्य करते हैं। जैसे ही सिर पर धारण किए सारे उनके बंधन खुल गए, बेड़ियां खुल गई। तो यहां से यह शिक्षा मिलती है कि जो भगवान को अपना लेता है उसके भव बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। और वहां से वह योग माया को लेकर के आए। कंस ने जैसे ही पटकना चाहा अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके, वह कहने लगी, देवी अरे मूर्ख कंस, मुझे मार करके तू क्या पाएगा? तेरे मारने वाले ने, तेरे काल ने तो इस ब्रज में जन्म भी ले लिया है। इसके बाद वही कन्या विंध्याचल पर्वत पर जाकर के निवास करने लगी देवी। इसीलिए वह विंध्यवासिनी के नाम से, आप लोगों में से बहुत लोग गए भी होंगे, तो विंध्यवासिनी मैया का बड़ा ही शुभ स्थान हो गया है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। और इधर लाला का जन्म हुआ है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना है, नंद बाबा के प्रसन्नता का, खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे ब्रजवासी देखे, अरे कई वर्षों के इंतजार के बाद लाला आया है, और लाला साधारण नहीं है, वह सांवरा सलोना, जो कोई उसको देख ले जाए उसी का हो जाए। अब इनका नाम कृष्ण है। आकर्षण जिसके अंदर हो, विशेष आकर्षण, सबको जो खींचने वाले हैं वही है कृष्ण। गोप गोपियां आती हैं
और सुंदर बधाई देती है बाबा को, मैया को, कि हे बाबा बधाई हो। और जैसे ही लाला को देखती हैं कहती हैं चिरम पाही तिवाली के, अरे यशोदा तेरा लाल यह जुग जुग जीवे, बड़ा सांवला सलोना है। और खूब नाच गान का उत्सव होने लगा। अरे बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बढ़िया गा गा करके ब्रजवासी मगन हैं, खूब जो है उत्सव मना रहे हैं। कहते हैं कि नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि चारों द्वार अपने खजाने के खोल दिए और खूब लुटाने लगे। और कहते हैं कि इतना लुटाया कि जो लूटने वाले थे, जो भिक्षा लेने वाले थे, वह भी दानी हो गए। एक संत अपना भाव रखते हैं कि नंद बाबा इतने प्रसन्न हो करके सोना चांदी जवाहरात दान करने लग गए कि पूर्व द्वार वाले चांदी लूट करके जा रहे थे, चांदी लेकर के, तभी तक उनको पश्चिम द्वार वाले मिल गए। कहने लगे अरे तुम लोग बावले हो गए हो, यह चांदी ढूंढते फिर रहे हो। अरे देखो उधर पश्चिम द्वार पर स्वर्ण की लूट मची हुई है। अरे स्वर्ण के सामने चांदी का क्या महत्व, जाओ स्वर्ण लूटो। चांदी वालों ने चांदी वही फेंका, भागे भागे गए पश्चिम द्वार पर सज्जनों, और वहां पर ओहो सुंदर स्वर्ण भर भर जो है तो जेवर, जितने भी आभूषण हैं वह दे रहे हैं दान में। सबने सुंदर लिया है। अब ले करके जाने लगे, तब तक उत्तर द्वार वाले भिटा गए। कहने लगे अरे आप लोग कहाँ यह स्वर्ण ढोते फिर रहे हैं, अरे उधर उत्तर द्वार पर जाइए, उधर हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। स्वर्ण वालों ने स्वर्ण वहीं फेंका। अब हीरे के सामने स्वर्ण थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, भागे भागे गए, हीरे जवाहरात लूटने लग गए। इस प्रकार खूब पूरा ब्रज वसुंधरा सोना चांदी हीरे जवाहरात से पट गई, ढक गई। इतना लुटाया है नंद बाबा ने। इस प्रकार नंदोत्सव हो रहा है, चल रहा है। तभी तक नंद बाबा को स्मरण हो आया कि कंस का वार्षिक कर चुकाना बाकी है। कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को। उत्सव है, फिर भी नंद बाबा बड़े सजग हैं। नंद बाबा ने उपनंद आदि जो वयोवृद्ध गोपगण है उनको ब्रज की रक्षा का भार सौंपा है कि तुम यहाँ की देख रेख करना, मैं अभी महाराज कंस को उनका कर दे करके चुका करके आता हूँ। नंद बाबा जाते हैं। मथुरा गए तो अपने मित्र वसुदेव जी से भी मिले। देखिए यहाँ पर मित्रता का दर्शन करिए सज्जनों, मित्रता कैसी होनी चाहिए। नंद बाबा को आज चौथे पनवें पुत्र प्राप्त हुआ है। हृदय में बड़ा उल्लास हुआ पुत्र होने का, लेकिन जैसे ही मित्र के द्वार पर गए हैं उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि मेरे मित्र के अंदर हृदय पर पुत्र शोक है। उसके सारे के सारे पुत्र कंस ने मार डाले हैं, इसीलिए मैं अपने पुत्र होने का उत्सव उससे कैसे बताऊं, अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं, जो मेरा मित्र पुत्र शोक से ही दुखी है। सामान्य मुलाकात करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। उसके बाद वसुदेव जी स्वयं बधाई देते हैं। वसुदेव जी तो सब जानते ही हैं। वसुदेव जी ने कहा कि देखिए महाराज नंद बाबा, आपने कंस का वार्षिक कर दे दिया, अब आपको मथुरा पर अधिक देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय गोकुल पर ज्यादा ही उत्पात होने की आशंका बनी रहती है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना है, तुरंत अपना छकड़ा जूता लिया है और गोकुल की यात्रा किया है। छकड़ा यानी बैलगाड़ी, पहले वही गाड़ी चलती थी। मार्ग पर वसुदेव जी का कहा हुआ वचन याद कर रहे हैं नंद बाबा कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चय कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए वह मार्ग में भगवान का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, गोकुल की, लाला की, ब्रजवासियों की आप रक्षा करना।
इधर सज्जनों कंस के द्वारा भेजी गई बहुत बड़ी राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वह डोल रही है और वह आकाश मार्ग से जा रही थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघनन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। वह कंस के द्वारा भेजी गई कंस की दासी ने देखा कि अरे गोकुल में यह कौन सा उत्सव हो रहा है, यह झूम नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। याद रखिएगा, पूतना ने देखा कि यह खुशी कैसे है, इनकी खुशी मैं दुख में कैसे परिवर्तित कर दूं। देख माया न से सकहीं, सुंदर स्त्री का रूप धारण, देख न सकहीं पराई विभूति। दूसरों को जो हंसता खेलता नहीं देख सकता, समझ लीजिए उसी के अंदर राक्षसपन है। वह राक्षसी जो है वह विचार करती है कि अब मैं इनका जो है जो उत्सव है यह उत्सव मैं समाप्त करूं। माया का रूप धारण कर लिया राक्षसी। पूतना बड़ी विकराल थी, बड़ी डरावनी थी। ऐसा रूप धर लिया मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो, देवी हो। इतना सुंदर रूप धारण कर लिया। माया ये लोग को आती है, बड़ी माया में निपुण होते हैं। अब यह भगवान को मारने गई थी अपने स्तनों में भयंकर कालकूट नामक विष लगा करके। अब ब्रजवासियों ने किसी ने रोका नहीं उसको, भले ही वह अनजान थी। उनको तो ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही हमारे लाला का याद दर्शन करने आई है। अच्छा, यहां पर भगवान ने कौतुक किया है। पूतना जैसे ही गई है कन्हैया के पास, कन्हैया पालने में लेटे भये हैं, और जैसे ही पूतना पहुंची है वैसे ही कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिए हैं। नेत्र भगवान ने क्यों बंद किए, इसके कई कई जो है तो रहस्य संतों ने बताए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, सुनिए। पूतना जो है यह है तो राक्षसी, लेकिन माया से इसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है, देवी का रूप धारण किया है। और कन्हैया कौन है, मायापति भगवान। यह तो मायापति हैं, इनके सामने माया की एक भी नहीं चलती। कन्हैया ने विचार किया कि मेरे सामने इसकी माया टिकेगी नहीं, मैं देख लूंगा इसका राक्षसी रूप आ जाएगा, यहाँ उत्सव हो रहा है और सब लोग जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे, उत्सव में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए इस राक्षसी को देखना ही नहीं है। नेत्र बंद कर लिया भगवान। एक विद्वान कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद किए, विचार करने लगे कि मेरा जो दर्शन है, जो मेरा दर्शन है यह सहज में नहीं मिलता जीव को, इसके पीछे पूर्व में जरूर कोई तपस्या साधन भजन होता है। तो कन्हैया विचार करने लगे कि इस जन्म में तो यह बहुत बड़ा पाप कर्म करती है, छोटे छोटे बालकों को मारती है, लेकिन उसने पूर्व जन्म में जरूर कोई अच्छा सत्कर्म किया होगा कि आज यह मेरे समीप आई है, आज मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। तो भगवान नेत्र बंद करके उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत देखने लगे। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि मानो लाला ने हमारे विचार किया, कन्हुआ ने विचार करते हैं कि अरे भैया मैं तो गोकुल आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन यहाँ तो छठे दिन ही विष पीने का अवसर आ गया, और विष पीने का अभ्यास तो मेरा नहीं है। विष पीने का अभ्यास किसका है, आप सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ का। वह नीलकंठ कहलाए थे हलाहल विष का पान करके। तो मानो कन्हैया ने नेत्र बंद किए, बुला रहे हैं कि बाबा आ जाओ और इस विष को पान आप ही करो, हम विष नहीं पान करेंगे, हम माखन मिश्री ही खाएंगे। इसलिए नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। दूसरे विद्वान का बड़ा सुंदर भाव, कहने लगे कि भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि भगवान का जो स्वरूप है विराट स्वरूप, सूर्य चंद्र भगवान के दोनों नेत्र हैं। तो मानो वह कहने लगे कि प्रभु आप इस राक्षसी, इस क्रूरा, इस दुष्टा को कोई भी गति दे दो, आप तो अकारण करुणा वरुणालय है, आप तो रीझ जाते हैं,
सब पर कृपा कर देते हैं, पतितों को पावन बना देते हैं, इसलिए आप पतित पावन कहलाते हैं। लेकिन हम इसको अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे, इसलिए वह अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, कन्हैया का मानो एक यह भाव है नेत्र बंद करने का। कन्हैया ने सोचा कि इसने बाहर से तो माता का रूप धारण की है, लेकिन हृदय में इसके क्रूरता है, ममत्व तो नहीं है। माता का जो स्वरूप है वह ममता का होता है। माता के अंदर ममता अथाय होती है। भगवान देखते हैं कि माता बन करके आई है, लेकिन ममता त्याग करके आई है। तो ऐसी दुष्टा, ऐसी जो है क्रूर स्त्री को देखने से तो अच्छा है नेत्र बंद कर लो भाई अपने। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब लेकिन पूतना भी महाराज कमजोर नहीं है। कहने लगी, आज ठाकुर आप कुछ भी बंद करो, नेत्र बंद करो, कुछ बंद करो, आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना ने कन्हैया को उठा लिया। कन्हैया है कि नेत्र बंद किए हैं, पूतना के जो है को गोद में आ गए। अब यह इधर सब उत्सव गान में मगन है, कोई नाच रहा है, कोई बजा रहा है तरह तरह के वाद्य यंत्र। धीरे से इधर पूतना निकल गई महाराज, लेकर के कन्हैया को एकांत निर्जन स्थान में। वहां जाकर के वह कालकुट नामक भयंकर विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया तो कन्हैया है महाराज, वह तो विष के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पीने लग गए, प्राणों को खींचने लग गए। तब तक पूतना घबराई और वहां से भागती है। राक्षसी, उसका जो वास्तविक रूप था, राक्षसी रूप उसका प्रकट हो गया और वह चिल्ला चिल्ला करके कन्हैया से कहने लगी, क्या सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि बिभृत्य नेत्रे चारणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना चिल्ला रही है, मुंच मुंच कन्हैया, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बाल संहिता में एक ऐसा प्रकरण आता है कि जब छोटे छोटे बालकों को नजर लग जाती है, अब बालकों को नजर जल्दी लगती है, बड़े सुंदर होते हैं। पूतना का नाम आता है उस मंत्र में, बालका मुंच मुंच पूतने, इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है कि जो अला बलाए है वह जो है चली जाए। प्रायः माताएं घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को उतारती हैं, उसके कई प्रकार होते हैं, सब प्रकारों को यहाँ पर गिनाना नहीं है। तो नजर उतारती है अपने अपने विधान से, अपने अपने देश की रीति रिवाज के अनुसार। तो इधर यह पूतना आज स्वयं पूतना को ही कृष्ण नामक ग्रह लग गया। पूतना चिल्ला रही है, छोड़ दो, अरे मुंच मुंच कृष्ण, छोड़ दो। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया ने कहा, अरे मौसी, तूने सोच कैसे लिया कि हम पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं? पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लिए तो फिर उसका कल्याण किए बिना छोड़ते नहीं है। अरे मौसी, अब तू जा, अब हमारे परम धाम को जा। और कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना का विशाल शरीर फटने लगा और वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी, नेत्र बाहर निकाल आए और गिरते ही धूप प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान उसको गोलोक धाम प्रदान कर दिए। अब इधर पूतना मौसी साधारण मौसी नहीं थी भाई, उसकी जैसे मौसी नहीं होने वाली है जगत में। बोलते हैं कई कोस के बाघ को कुचल डाला उस मौसी ने, इतना बड़ा उसका शरीर था कि कई बगियां जो है तो चौपट हो गई। अब इधर जो है ब्रजवासी सुने कि भाई पहाड़ टूट के गिर पड़ा या बादल फूट गए, इतना जोरों से आवाज आई, आ करके देखे तो वह राक्षसी का विशाल शरीर कन्हैया हमारे लाला जो है उसके सुंदर छाती पर खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब बड़ी जो नसेनी कहते हैं ना, नसेनी लगा करके चढ़े ब्रजवासी लोग, कन्हैया को नीचे उतारे। अब इसके बाद मैया भी इधर झाड़ा लगाती हैं कन्हैया की।
लेकिन उनका झाड़ा का प्रयोग किस प्रकार है उसको हम कल के दिवस श्रवण करेंगे। आज समय हो चुका है। तो मैया किस प्रकार झाड़ा लगाती हैं, क्योंकि नजर तो सब उतारते हैं अपने अपने घर में बालकों की, तो हम सब देखेंगे कि यशोदा मैया लाला की नजर कैसे उतारती थी। बड़ा सुंदर है, और उस प्रकार सबको नजर उतारना चाहिए। यह भागवत से लाभ हमको प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है वो प्रक्रिया, कल के दिवस समझेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। अभी तो भगवान अब वृंदावन पहुंचेंगे, अभी बहुत छोटे हैं। गोकुल में अभी थोड़ी दिन लीला करेंगे। तो हम सब अभी भगवान के साथ, आप सब भी भगवान के साथ, हम सब भी भगवान के साथ कोई ना कोई पात्र, चाहे भगवान का सखा बन जाए, चाहे भगवान के जो है तो बड़े बन जाए भाई, या भगवान के छोटे बन जाए, या भगवान के गोकुल के कोई पशु पक्षी बन जाए। तो अपने आप को गोकुल में भगवान के पास रखना है, तो निश्चित रूप से हम भी भगवान की कृपा, विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। कृपा तो है ही है, तभी भगवान की लीला को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन विशेष कृपा प्राप्त होगी और भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे। चलिए, बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक पूर्वी किशोरी हैं, पूर्वी जी के बाद झा जी हमारे, उसके बाद डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, फिर हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद पुष्पराज जी और उमंग जी हैं, बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, भावना जी हैं, और अश्विन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य सुरेश जी, हर्षिता जी, जय द्विवेदी जी, नीरज द्विवेदी जी, नंदा देवी जी, और वैदिक निशांत जी, अमित तिवारी जी, आशु कश्यप जी, बबीता जी, और डॉक्टर वैशाली जी, नरोत्तम जी, स्वागत है। चलिए प्रारंभ करिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। विदि विदितो वशी भवान् साक्षात् पुरुषा प्रकृते परम निर्विलानुभवानंद स्वरूप सर्वभूति दृक्। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। हमारे झा जी का स्वागत है। झा जी का माइक बंद है शायद। हाँ। श्री भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धि। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ न सइष्यामि विंध्याचल निवासी। अहो भगनी अहो भाम, अहो भगनी अहो भाम मया बाम बत पाप्मना पुरुषादैवापत्यम बहवोहिंसितासुता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान असनात शुचिरलंकृत। नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान असनात शुचि अलंकृत। राधे राधे। बहुत सुंदर झा जी, आज आपका बढ़िया से दीदार नहीं हो पा रहा, सामने कुछ कैमरा के आ रहा है। हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया ये दिख। सर भाई कही। अच्छा अच्छा, माइक था, ठीक है ठीक है। चलिए, डॉक्टर साहब का स्वागत है। डॉक्टर साहब माइक चालू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिमिहितं च सत्ये
यस्सा सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना विदितो असि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्वबुद्धिर्का नंद गोप गृह जाते यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो ततस्तो नाश्यस्यामि विंध्याचल निवासिनी अहो भगनिम अहो भामा मया वाम बत पापमन पुरुषाति वापत्यम बहवो हिंसिता सुता नंदस्वात्मज है उत्पन्न जाता है दो महामना आहुय विप्राण वेद ज्ञान सनात सुचिर अलंकृत। ठीक है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वाजपेयी जी सुनाएंगे, माइक चालू कर गुरु ले। जी। हाँ हाँ डॉक्टर गुरु साहब, जी हाँ डॉक्टर साहब। हमारे तो आज झा साहब का जो स्वरूप है बड़ा चश्मे नूर है, चश्मे नूर हो रहे हैं। आज जो है सब जो है आज नंद बाबा बने हैं आज वो। लाल लाला लाला हुआ है ना, तो बढ़िया एकदम प्रसन्न है। जी पड़ेगा। विदितोषि भवान साक्षात् पुरुषा प्रकृते परा केवलानुभवान नंद स्वरूपा सर्वबुद्धिदायका नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नश्यामि विंध्याचल निवासिनी अहो भगन्याहि भाममया वाम पापमना पुरुषाद इवापत्यम वैभो हिसिता श्रुता नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता अहलादो महामना आयु विप्राण वेद ज्ञान अश्नाता सुचि अलंकृता। हाँ वाजपेयी जी ठीक है, लेकिन प्रारंभ के श्लोकों में कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियों को एकदम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, सुधारेंगे, क्योंकि आप कथा संस्कृत उनको बिल्कुल थोड़ा बहुत कमजोर है। हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं मगर फिर भी संस्कृत में ही हम हो जाता है। अब झा जी का नंबर है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, हम भेज देंगे, तब फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, भावना सुनाएंगी। भावना सुनाइए। अस्यासस्तवामस्तमो गर्भो हन्ता याम वेह वह से बुधः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अच्छा, आज शुद्ध है आपका। और हमारे आचार्य सुरेश जी सुनाएंगे, फिर वैदिक निशांत जी सुनाएंगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यशयोनिम निहितं च सत्यस्य सत्यमृतः सत्यनेत्रं सत्यात्मं त्वं शरणं पन्नातिहं नंद गोपः गृहे राजा यशोदा गर्भवायम् तस्तस्तो नाशितो यो विंध्याचल निवासिनी। राधे राधे गुरु। और इनके बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, वैष्णवी जी के बाद बबीता जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।
सुनाइए वैष्णवी। राधे राधे। भगिन्यहो भामा मया वावत् पाप्मना पुरुषायैव पद्यामा बहवो हिंसितां पुषां विदितोषि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परं केवलं